हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार जो 5 दिन का होता है, तो अब कल भाई दूज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि कैसे भाई दूज का त्यौहार जो है वो मनाना शुरू किया गया, उसके पीछे क्या कहानी है। भाई दूज जो हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसके जो भी मुहूर्त है वो इसमें मैं बताऊंगी और किस तरह से पूजा विधि करनी है। जानिए भाई दूज का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के साथ ही कार्तिक पंच पर्व का समापन हो जाएगा। भाई दूज के मौके पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है। इसके साथ ही उसके हाथ पर कलावा बांधती है। साथ ही भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो अब हम जानते हैं कि भाई दूज को करने की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। तो भाई दूज पर भाई को तिलक करने का इस साल शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से शुरू होगा और दोपहर 3:22 पर समाप्त होगा। यह शुभ मुहूर्त 2 घंटे 12 मिनट का रहेगा। तो हम जानते हैं कैसे मनाएं भाई दूज का त्योहार। भाई दूज के दिन भाई को सबसे पहले प्रातःकाल चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। वहीं भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाएं। थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। इसके बाद चौक पर भाई को बैठाकर शुभ मुहूर्त में बहन उसका तिलक करे। तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को सुपारी, पान बताशे, फूल और काले चने देकर आरती उतारे। तिलक और आरती होने के बाद भाई अपनी बहन उपहार भेंट करे व सदैव उसकी रक्षा का वचन दे। तो भाई की आरती करने के बाद भाई जो भी है अपनी बहन को जितना प्यार करते हैं, वो तो हम किसी तरह से दर्शा नहीं सकते। तो भाई अपना प्यार जो है बहन के लिए वो कोई भी गिफ्ट देकर दिखा सकता है। जो भी अपनी बहन को पसंद हो उस तरह का उसे गिफ्ट ज़रूर दें, ताकि आपकी बहन खुश होगी और आपको आशीर्वाद तो वो हमेशा देती ही है। लेकिन ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ हम एक दूसरे को प्यार जताते हैं। कभी हम अपना प्यार खुश होकर दिखाते हैं, कभी गिफ्ट्स एक दूसरे को हम देते हैं, उस तरीके से हम अपना प्यार दिखाते हैं। तो इसी तरह से भाइयों को भी बहन को जो भी उपहार देना है उसकी पसंदीदा चीज़ वो दे सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि भाई दूज मनाने के पीछे कौन सी कहानी है। जैसे हम हर त्योहार मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई कथा होती है, कहानी होती है। तो उसी तरह से भाई दूज के लिए भी जो मान्यताएं हैं आज हम उसे बताएंगे। तो जानते हैं इस कथा के बारे में। भाई दूज को लेकर पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इसी दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था। कथा के अनुसार यम देवता ने अपनी बहन को इसी दिन दर्शन दिए थे। यम की बहन यमुना अपने भाई से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल थी। अपने भाई के दर्शन कर यमुना बेहद प्रसन्न हुई। यमुना ने प्रसन्न होकर अपने भाई की बहुत आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन अगर भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा यमुना ने अपने भाई यम से वचन लिया कि आज के दिन हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत भी रखती हैं। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है।
अब आगे हम जानते हैं कि भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त की पूजा कैसे की जाती है। तो यह पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। शाम के समय घर के बाहर एक मिट्टी के कलश में जल भरकर रख दें। यह कलश घर की बाईं ओर रखा होना चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाएं। इसके साथ ही प्रार्थना करें कि घर के सभी लोगों की दीर्घायु हो और सभी सेहतमंद रहे। इसके बाद अगली सुबह कलश का जल घर के एक कोने में छिड़क दें। भाई दूज के दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान के समक्ष घी का दीप जलाएं। फूल और मिठाई भगवान को हम भोग में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक कलम भी अर्पित करें। फिर सफेद कागज पर हल्दी लगाएं और श्री गणेशाय नमः उस पर लिख दें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे। इसके बाद अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और इसका इस्तेमाल पूरे साल करें। तो इस तरह से आप भाई दूज की पूजा विधि कर सकते हैं। भाई दूज का त्योहार जो होता है भाई बहन के बीच में प्यार का प्रतीक माना गया है। तो इस त्योहार को आप पूरी श्रद्धा से, पूरी खुशी से मनाएं, ऐसी हम आपसे अनुरोध करते हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। खुशियों से भरा त्योहार भाई दूज आप बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। धन्यवाद।